हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 12th का मैथ पेपर 2023 का सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन गिवन है आपको, लिखा हुआ है इन इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन आर -18, 12, -4 देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। आपको बोला गया है दिक् अनुपात दिए गए हैं किसी रेखा के और आपको दिक् कोज्जाएं निकालना है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो देखिए बच्चों, दिया क्या है आपको, DRS दिए हैं। DRS क्या दिया, -18, फिर 12 और -4, ये आपके DRS हैं। ठीक है बच्चों, तो DRS है तो A का वैल्यू हम मान लेते हैं -18 है, B का वैल्यू मान लेते हैं 12 है और C का वैल्यू क्या है, -4 है। आपको पता है बच्चों, देखिए हम √A² + B² + C² निकाल लेते हैं। क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अभी हमें पड़ेगी। तो देखिए क्या आएगा, -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आया बच्चों, -4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है बच्चों, प्लस 12 का वर्ग 144 होता है, प्लस यहाँ पर इसका वर्ग कितना होगा बच्चों, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना, 6 4 10, 4 14 4 हो गया। फिर 4 और 1 5 और 2 8 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, 484। कितना आ गया बच्चों, 484 आ गया। और इसका अंडर रूट निकालते हैं तो 22 आता है। कितना आता है, 22। अब देखो एक रिलेशन होता है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन में, मतलब दिक्कोज्जाओं में और दिक्कनुपातों में एक रिलेशन होता है। आप उससे भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो बच्चों कि L = क्या होता है, जैसे डायरेक्ट करना है तो A/√, क्या होता है बच्चों, A² + B² + C² होता है बच्चों, है ना। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना आया है, -18 है तो -18/22 आ गया, मतलब माइनस का 9/11 आ गया। फिर M का वैल्यू निकाल रहे हैं। M का वैल्यू B/√, क्या होता है बच्चों, A² + B² + C² होता है, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12/√, यहाँ पर आ जाएगा 22। तो यहाँ पर आ गया कितना, 6/11 कैंसिल करने पर। N = क्या आ गया, C/√, A² + B² + C²। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, -4/22, तो -2/11। तो आपका DRS क्या हो गया, मतलब DCS क्या होगा, DCS शॉर्ट में लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन, है ना, ऑफ लाइन। DCS ऑफ लाइन, लाइन का DCS क्या हो गया, हैंस अतः रेखा की दिक् को जाए क्या हो गई, कितनी आ गई बच्चों, -9/11 और सेकंड है आपका 6/11 और थर्ड है आपका -2/11। ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और में जो क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर बोला है एक लाइन है, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। यहां पर बोला गया है एक लाइन है, ये लाइन है बच्चों, ठीक है, किसी पॉइंट से पास हो रही है। ये पॉइंट है आपका, पॉइंट हो गया मान लीजिए 1 2 3 पॉइंट हो गया, इससे पास हो रही है। और यहाँ पर इसका DRS दिए गए हैं, इसका नहीं, एक वेक्टर दिया गया है, बोला गया है एक पैरेलल वेक्टर है, वेक्टर दिया है बच्चों, किस वेक्टर है क्या, 3i + 2j - 2k, ये वेक्टर है। आपको बोला है इस लाइन का इक्वेशन चाहिए है, समझ गए, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो पैरेलल है किसके, इसके पैरेलल है। समझ में आया कि नहीं आया। सपोज यूं मान लो कि यह कोई वेक्टर है, मान लीजिए सपोज B1 वेक्टर है, इसके पैरेलल है, मतलब ये वेक्टर है आपका B, या C वेक्टर मान लो इसको, ठीक है, C वेक्टर है, इसके पैरेलल है। आपको पता है लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लाइन का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, लाइन का इक्वेशन होता है R वेक्टर = A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। समझ में आया। तो यह क्या होता है, पॉइंट होता है जिससे पास हो रही है लाइन, और यहाँ पर B वेक्टर क्या होता है,
डायरेक्शन रेशियोज का डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर होता है। समझ में आया? डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर भी बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे तो डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर DRS आपको वो निकालना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब DRS से DCS निकालना पड़ेगा, दिक्कत जाए। ठीक है, आप इसको रीड करेंगे क्या? डायरेक्शन रेशियोज मतलब दिक् अनुपात सदिश। समझ गए ना? तो ये लाइन का इक्वेशन होता है। समझ में आया? अब यहाँ पर बोला देखो, यदि हम बात करें तो पॉइंट की बात करें तो ए वेक्टर, ये जो पॉइंट है ना, इससे पास हो रही लाइन, तो क्या बन जाएगा? I + 2j + 3k, मतलब इसमें IJK लगा दिए। अच्छा, बी वेक्टर बनाना है, बी वेक्टर देखो, बी वेक्टर लाना है तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ये इसके पैरेलल है ये लाइन, है ना? तो हम क्या हो जाएगा? ये इसी के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना बी वेक्टर = सी वेक्टर, मतलब 3I + 2j - 2k। और यहाँ पर साइड में लिख सकते हो, आप साइड में लिख सकते हो बी वेक्टर पैरेलल टू सी वेक्टर, है ना? गिवन है ये, कैसा है? गिवन। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ गिवन है, इसलिए मैंने इसको लिखा। समझ में आया? तो इक्वेशन ऑफ वेक्टर क्या बन जाएगा आपका? आर वेक्टर = हो जाएगा I + 2j + 3k + लैम्डा, और यहाँ पर आ जाएगा 3I + 2j - 2k। और मालूम है, यदि सी वेक्टर नहीं भी मानते ना तो डायरेक्ट लिख सकते थे आप इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? ज़्यादा बहुत बड़ा काम नहीं है। क्लियर क्या? समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर बोला है, रब कर दूं इसको। चलिए नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। फंक्शन में दिया गया है आपको x पावर 3x पावर 4 माइनस प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12, इतना है क्वेश्चन। 3x², ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों। आपको लोकल मैक्सिमम लोकल वैल्यू पूछी गई है ना? तो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इसका पूछा गया है। चलिए हम निकालते हैं बच्चों, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। शॉर्ट में लिखा मैंने तो f'(x) लिख दो, या dy/dx भी लिखते हैं, हम लिखते हैं ना इसको, यदि y कंसीडर करेंगे तो ये पावर कहाँ जाएगी? सामने 12x⁻³ हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? 12x² हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -24x आया, और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, f'(x) चाहे तो कॉमन ले लें, कॉमन 12 आ रहा है, 12x कॉमन आ रहा है, शायद आ रहा है ना बच्चों? यदि कॉमन आता है तो बचेगा क्या आपका? यहाँ पर बचेगा x² प्लस का, यहाँ पर क्या आ गया आपका? x आया, और यहाँ पर माइनस का कितना बचा? 2। क्लियर क्या? यह बात समझ में आई आपको? चलो और इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 12x, और इसको भी तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा, और 2 एकम 2, मतलब x कैसा है? 2 प्लस का और x माइनस का, ऐसा बन जाएगा क्या? फैक्टर करेंगे तो बन जाएगा कि नहीं, बताइए? तो ये 3 वैल्यू आई, मतलब ये आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं? फॉर मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए, है ना? फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या करते हैं? f' को 0 के इक्वल रखते हैं, जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए f' = 0 रखेंगे तो 12x ब्रैकेट में x + 2 और यहाँ पर x - 1 इक्वल टू क्या लेंगे? 0। पहले 12x = 0 आया, दूसरे x + 2 = 0 ले लिया, तीसरे में x - 1 = 0 ले लिया। x = 0 आया बच्चों, x = -2 आया, और x = 1 आया। आ गया कि नहीं बच्चों? अब इन तीनों वैल्यू उठा के हम इसमें रखने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं? और जब तीनों वैल्यू रखेंगे ना, तो जब जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी ना, वो मिनिमम कहलाएगा, लोकल मिनिमम। समझ में आया? और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम। बस इतना सा काम करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? किसी को भी पुट कर देते हैं। चलिए x =
एट एक्स इक्वल टू -2 या पुट एक्स इक्वल टू -2, तो क्या जाएगा, एफ ऑफ -2 इक्वल टू क्या बनेगा, 3 ब्रैकेट में क्या आएगा, -2 का पावर 4, 2 पावर 4 यहाँ पर 4 -2 पावर 3 -12 यहाँ पर -2 की पावर 2 प्लस का 12 आया बच्चों। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 16 प्लस का हो जाएगा, 16 प्लस का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 जा कितना होगा 48, और यहाँ पर कितना आया 8 है ना, 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो क्या हो जाएगा 32, वो भी कैसा माइनस का है ना, माइनस का आएगा ना, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, कितना हो जाएगा माइनस का 48 आया, और यहाँ पर क्या आया प्लस का 12, इससे ये उड़ गया, 32 में से एक हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस का 20 आ गया। अब हम क्या पुट कर रहे हैं बच्चों, अब हम पुट कर रहे हैं एक्स इक्वल टू 0, चलो एक्स इक्वल टू 0 में यह सब खत्म हो जाएंगे, 12 बचेगा कि नहीं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई हमारे एफ ऑफ 0, यहाँ पर हो जाएगा 3 0 पावर 4 प्लस 4 इंटू 0 पावर 3 -12 0 की पावर 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 ये आ जाएगा है ना। तो सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आया बेटा 12 आ गया। अब हम क्या पुट कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं है ना, 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3 1 की पावर 4 प्लस का 4 1 की पावर 3, और फिर आएगा -12 1 का पावर 2 और प्लस का 12। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एफ ऑफ 1 का वैल्यू मिल गया 3, यहाँ पर 4 -12 प्लस 12 कैंसिल हो जाएंगे, 4 3 7, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया, समझ में आया। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों 12 है, कहाँ पर 8 एक्स इक्वल टू 0 पर, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों, मिनिमम वैल्यू है हमारे पास कितना -20, कहाँ पर है बच्चों 8 एक्स इक्वल टू -2 पर। ये हमारा फाइनल आंसर है, मतलब ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ना, लोकल वाली, समझ गए ना। अच्छा आपको यह पता होना चाहिए कि लोकल वाली क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल गिवन नहीं है, समझ गए ना, इंटरवल गिवन नहीं है, और इंटरवल भी यदि दिया हो तो कौन सा वाला दिया हो, यदि क्लोज इंटरवल दिया रहेगा तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकाल पाएंगे हम, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो यह सब जितनी भी होती क्या होती हैं लोकल होती हैं, समझ में, स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट वैल्यू, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, यहाँ पर बोला है डिक्रीजिंग फंक्शन, फाइंड इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन, ये लिखा हुआ है डिक्रीजिंग, रब कर दूं इसको, हाँ समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ो जरा, एक फंक्शन बोला उन्होंने, बोला है वर्धमान और ह्रासमान के लिए आप नहीं, क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि फाइंड कौन से इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा, मतलब ह्रासमान फलन है, अंतराल बताना है जिसमें ये फलन कैसा है बच्चों, x पावर 4 माइनस एक्स पावर 2 माइनस 4x प्लस 6 लिखा है, समझ में आया कि नहीं, और ध्यान से समझो, ओ बाबा भारती ध्यान रखो आप, समझ में आया, जो पढ़ा रहे हैं ना, यदि आप इनको अच्छे से करते हैं ना तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे ना पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, समझ में आया। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन मेथड कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है, इनका विशेष ध्यान रखें। यह पेपर सॉल्व कराने का एक ही मतलब है कि आपको क्वेश्चन की अच्छी पकड़ हो जाएगी, समझ में आया, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की अच्छी पकड़ हो जाएगी तो क्वेश्चन आप आसानी से वहां पर कर पाएंगे, इस तरह का मिलेगा तो क्लियर। चलिए देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 लिखा हुआ है, पहले क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा 2x माइनस 4 मिला कि नहीं, 2x माइनस 4 आया। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कर रहे थे वैसे ही इसके लिए करेंगे, तो हम क्या करेंगे फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं एफ डैश एक्स को 0 मान लेते हैं, समझे,
दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, यहां तक क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं। तो यहां पर क्या मिलेगा, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 आया कि नहीं, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। अब एक नंबर लाइन बनाइए, ये नंबर लाइन बनाया, इसको माइनस इनफाइनाइट ले लेना, इसको प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर एक ही पॉइंट बैठा है, उस पॉइंट को यहाँ कहीं बिठा दो। अच्छा, पॉइंट को बिठाना तो उसको ओपन सर्कल में बिठाना, समझ में आया कि नहीं, ओपन सर्कल में, मतलब यहाँ पर इस तरह का, समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर 2 खुला हुआ, ठीक है, मतलब इसको शामिल नहीं करना। अब इसने क्या करा, देखो एक इंटरवल लिया, नंबर लाइन थी, नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है, समझ में आया, हमने उसको 2 सेमी इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया, मतलब 2 अर्धांतरालों में बना लिया, मतलब ये बीच में बैठ गया तो इसका पार्टीशन कर दिया कि नहीं, अब कर दिया, तो हमें बस 2 इंटरवल लेना है बस। अब ध्यान से समझिए हम क्या करने वाले हैं, एक इंटरवल लेने वाले हैं माइनस इनफाइनाइट टू, एक काम करते हैं यहाँ पर इंटरवल लिख लेते हैं, इंटरवल हो गया यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है बच्चों, एफ डैश एक्स है 2x माइनस 4, और यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर साइन लिख लेते हैं, और यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिख लेते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या नेचर लिख लो डायरेक्टली, नेचर का मतलब हम बताने वाले हैं कि वो कैसा इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा। तो इंटरवल में क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू 2 आया, ठीक है, यह ओपन में रखेंगे क्योंकि माइनस इनफाइनाइट कोई वैल्यू होती नहीं है, और 2 ओपन में रहेगा, समझ में, शामिल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यदि हमने इसको इंक्लूड करा, शामिल करा, तो 0 आएगा, यहाँ पर आएगा कि नहीं, हमें 0 नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखो अब मैं यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रख रहा हूँ, तो आप बताइए कौन सा वैल्यू रखूँ, माइनस 2 रखूँ, 2 है तो -2 रख दूँ, मतलब जो मन में आए वो वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने एफ डैश एक्स -2 रख दिया, तो -2 रखा तो 2 इंटू -2, यहाँ पर क्या मिला आपको -4, आंसर क्या मिला, देखो यहाँ पर -4 आएगा, यहाँ भी -4 आएगा, मतलब -4 और -4 -8 बनेगा, और -8 बोले तो इसके सामने साइन कौन सा है, माइनस का, मतलब यहाँ पर फंक्शन यदि नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, समझे, और पॉजिटिव आता तो इंक्रीजिंग। तो हमें पता चलेगा। इसके बाद 2 से इनफाइनाइट ले लो, 2 ही इंटरवल हैं कि नहीं है, दूसरा वाला ले लो। अब 2 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी मन में जो भी वैल्यू आ रही है वो रख दो यहाँ पर, और साइन देख लो, 5 रखना है, चलो, तो लाला बोल रहे हैं भैया 5 रख दो, तो 5 रखना है, एफ एस 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 -4 क्या बनेगा 10 में से 6 जाएगा, कितना बचा 6 प्लस का, ठीक है 6, ये क्या है पॉजिटिव आया, तो मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियर। तो आपको पता चल गया कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन माइनस इनफाइनाइट टू 2, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक है, समझ में आया, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, क्लियर, बस इतना बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स फंक्शन, मतलब ये फंक्शन है ना, यह कहाँ से पता करता है, ये डिफरेंशिएशन से पता चलता है, समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन फंक्शन कौन है, ओरिजिनल में यही है। तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन माइनस इनफाइनाइट टू 2, और इंक्रीजिंग कहाँ हो रहा है, 2 से इनफाइनाइट। हालांकि हमें ये बताना नहीं, डिक्रीजिंग बताना था, तो हमने बता दिया, क्लियर बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रब कर दूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसी का, और वाला क्वेश्चन है, और वाला ये हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, ए दिया है आपको 1 2 3 सेट है, और बी सेट दिया है आपको 4 5 6 दिया है, और वहाँ यहाँ पर बोला है फंक्शन डिफाइन है कहाँ से, फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, ए से बी में डिफाइन है, और यहाँ पर एक और दिया गया है एफ ऑफ इक्वल्स टू 1, 4 2, 5, ओ नेताजी इधर, यहाँ पर 3, 6, ठीक है, ये क्वेश्चन ये दिया गया है। हाँ,
इसके बाद देखिए फंक्शन बताना है, ए टू बी में बताना है हमें। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं ए टू बी फंक्शन है आपका, ठीक है। फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ 1 का वैल्यू, मतलब ये फर्स्ट वाला डोमेन है और सेकंड वाला क्या है, रेंज है। आ रहा समझ में। और कोडोमेन की बात करें तो बी सेट कोडोमेन है ना। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू 4 है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 5 है, और एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या है 6 है। तो आपको दिख रहा है, देखिए यदि हम यहाँ पर चित्र में भी देखें तो ये ए है और ये कौन है, बी है, और यहाँ पर क्या है, ये एफ है। तो यहाँ पर 1 2 3 दिया है, यहाँ पर 4 5 6 दिया है कि नहीं। तो 1 किससे कनेक्ट है बच्चों, 4 से, और 2 5 से, 3 6 से। तो सिंगल सिंगल वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इसका फंक्शन मतलब, इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। हालांकि उसने ऑन टू वगैरह की बात नहीं की है, ओनली बताया 1 1 है कि नहीं। तो हमें दिख रहा है कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू 4, एफ ऑफ 2 का वैल्यू 5, एफ ऑफ 3 का वैल्यू 6। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ 1 हेयर। यहाँ पर देखो, यहाँ इतना बताने से काम नहीं चलेगा, इतना बना के दिया है उसने। अब स्टार्ट हो रहा है आपके नंबर मार्किंग, यहाँ से होगी आपकी, है ना। एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, सो एफ इज 1 1 1 1 फंक्शन। क्लियर क्या, ये है कॉन्सेप्ट। समझ में आया कि हमने डायरेक्ट करा है, डायरेक्ट देख के आपको समझ में आ रहा है कि क्या है। क्लियर। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का और करते हैं बच्चों। उसमें भी ये मतलब उसमें क्वेश्चन बताया गया है, करें इसको रब कर दें बच्चों, कर दें। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसी का और वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन लिखा है 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 आपका सेट है 1 2 3 4, और बोला गया है एक रिलेशन है, रिलेशन 1 2 है, और क्या है 2 2 है, 2 2, और यहाँ पर लिखा है 1 1 4 4 और 1 3 और 3 3 और 1 3 2, ये गिवन है आपको बच्चों। देखिए 1 2 है, 2 2 है, 1 1 और 4 4, 1 3 3 3 और 3 2 ये दिया है। उन्होंने बोला है ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, ऐसा आपको बताना है। समझ में आया कि नहीं। तो देखिएगा बच्चों हम चेक करते हैं। पहले हमें दिख रहा है हेयर, यदि रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में कंडीशन क्या, फोटो दिखती है एक दूसरे की, है ना। समझ में आया। तो देखो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 चारों की डबलेट्स होना चाहिए, है ना। मतलब 1 1 2 2 और 3 3 और 4 4, ये पूरा का पूरा एक ये जो ग्रुप है ना, पेयर है, ये क्या कहलाएगा, एक एलिमेंट होगा। समझ में आया। तो बिलोंग्स टू आर, इस आर में प्रेजेंट है क्या, ये सब है कि नहीं। तो इसका मतलब दिख रहे हैं, देखो 1 1 दिख गया, 2 2 दिख गया, 3 3 दिख गया, 4 4 दिख गया, मतलब इसलिए आर क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आया, रिफ्लेक्सिव। क्लियर बच्चों, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमें क्या बताना है, सिमेट्रिक बताना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकंड में बात करें हम, चलो सेकंड बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक में देखो हर एक का हमें क्या देखना है बच्चों, अपोजिट देखना है। हमें हर एक का क्या देखना है बच्चों, अपोजिट देखना है। तो देखिएगा अब हम यदि सिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। तो हमें 2 देन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये इसमें नहीं है। सेकंड में देखो 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो मतलब इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक भी मिल जाता है, एक भी नहीं मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक। सॉरी, सिमेट्रिक में हम क्या देखते हैं, सिमेट्रिक में देखते हैं कि यदि उसका अपोजिट भी उसी में प्रेजेंट होना चाहिए, है क्या अपोजिट। क्लियर। तो ये हो गया। सेकंड थर्ड की बात करें अपन, थर्ड में ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, हर एक पेयर को कंसीडर करते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर है। अच्छा 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 3 कंडीशन लेते हैं इसमें। अब इसमें किसको साथ में लेना पड़ेगा बताइए, इसका 1 2 है, 2 वाला ये है कि नहीं है। तो अब एंड 2 बिलोंग्स टू आर, दोनों हैं, 2 से 2 उड़ा दिया, क्या मिल गया, देन क्या मिल गया, 1 2 बिलोंग्स टू आर, दिख रहा है क्या,
1,2 ढूंढो, मिल रहा है, ये खुद ही मिल गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब 2,2 3, अब देखो 2,2 की बात कर रहे हैं, 2,2 बिलोंग्स टू आर। 2,2 किससे रिलेट करेगा? किसी से नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या है, सिमेट्रिक हो जाएगा। दूसरी बात, इसको मत ढूंढो, पहले बाद में लिख देंगे। अच्छा, 1 को ढूंढेंगे किसके साथ में? 1, 1 को 1,3 के साथ देखो, 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1,3 बिलोंग्स टू आर। तो 1 कैंसिल, क्या मिल गया बच्चों? 1,3 बिलोंग्स टू आर दिखा, क्या दिख गया? मतलब यह भी क्या है, मतलब अभी 2 पार्ट हुए, यह हो गया, यह हो गया। ये 4 को हम किसी के साथ रिलेट नहीं कर सकते, ये इसको 1,3 को किसके साथ कर सकते हैं? 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,3 बिलोंग्स टू आर। तो आप देखिए 3 से 3 उड़ गया, क्या मिल गया आपको? 1,3 मिल जाएगा। 1,3 बिलोंग्स टू आर, दिख रहा है। अब इसके बाद 1,3 भी 4 1,3 कर लिया, 3,3 को और देख लो। 3,3 को देखेंगे, 3,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,2 बिलोंग्स टू आर। 3 से 3 उड़ा दिया, क्या मिल गया? 3,2 है क्या? 3,2 खुद ही है ना, बिलोंग्स टू आर। एंड आपको दिख रहा है ये जिन के पेयर नहीं बन रहे, सिंगल पेयर हैं। जैसे 2,2 हो गया, और क्या था? 4,4, ठीक है। और 1,1 और 3,3 बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं है? ये मतलब ट्रांजिटिव होते ही हैं, तो ये सब ये आर में है, इसका मतलब है, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव। समझ में आया बच्चों, नहीं आया? क्लियर? तो क्लियर हो गया आपको कि ये रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है? सिमेट्रिक है। और ये क्या है बच्चों? ट्रांजिटिव है। तीनों हो गया, क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपका, रब करते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों गिवन है, आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है, प्रूफ दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। और यहां पर बोला है एक्स बिलोंग करेगा -1 से कर 1। ये तो सही बात है ही, ठीक है। और इसी को और का क्वेश्चन है बच्चों, और का भी लिख देता हूं यहां पर। और का क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। यह क्वेश्चन ही है, कॉन्सेप्ट ही है बच्चों, इन्हीं को प्रूव करवा लिया उन्होंने, ठीक है। तो हम चलिए हम इसको करते हैं। तो देखिए बेटा, इनको सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं, प्रूव करना है। यह फार्मूला ही है, ठीक है, फार्मूला 2 मार्क्स में दिया है, इसको सॉल्व करना है। फार्मूले को सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं कि इसका यही लिख दिया, प्रूव करना पड़ेगा। यह क्या होता है एक्चुअल में? थीटा वैल्यू होता है। तो आप LHS मान लो चाहे RHS, चलो LHS लिया, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या मान लिया? थीटा। आपको पता है ये कोई वैल्यू है थीटा, है कि नहीं? आपने मान लिया। अब साइन को इधर ले जाएंगे तो थीटा यहां पर हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव, एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स को यहीं रखा, माइनस को उधर ले गए, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं? बोलो, पक्का हो जाएगा। चलो ये हो गया। तो यहां पर एक्स इक्वल टू, आपको पता है इस माइनस को मैं लिखना चाहता हूं साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो आपको पता है हर कभी इस वाली पोजीशन को आप ऐसा लिख देते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसा लिख देंगे, साइन क्या बन जाएगा बच्चों? साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या? और अब फिर ये माइनस नहीं है इसके सामने, तो ये इस साइड आ जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस, यहाँ पर क्या आया बच्चों? थीटा आया। और थीटा को आपने कुछ माना था, थीटा को क्या माना था? थीटा इक्वल टू था आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स, था कि नहीं? अब इस माइनस को फिर से यहाँ ला सकते हैं, चाहे तो आप ला सकते हैं कि नहीं? माइनस को इधर लाना है, तो देखिए माइनस को इधर लाएंगे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया? थीटा आ गया कि नहीं? और थीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हैं आप? साइन इनवर्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए ये आपका LHS था और ये RHS था, क्लियर ना?
इस तरह से हमें प्रूव करना है। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं बच्चों। हम किसी को भी मान लें, किसी को भी मान लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर साइन को ही मान लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या है, मान लिया हमने थीटा। माना कि नहीं? ओ दर्शन भैया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं, बोलो हो जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए कॉस में, तो हम एक काम करते हैं, एक्स इक्वल टू इस साइन को चेंज कर देते हैं। आपको पता है कि साइन आप हमेशा कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख देते हैं, आप साइन थीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कॉस को 90 का मतलब π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है कि नहीं। तो आप जब कभी ऐसी वैल्यू को ऐसा लिख देते हैं तो मतलब ऐसी वैल्यू को इस तरह से लिखेंगे तो इस तरह के इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो साइन थीटा को मैं चेंज कर रहा हूं तो कॉस क्या बन जाएगा, π/2 माइनस थीटा, क्योंकि इनवर्स वैल्यू फाइंड देखो इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इनवर्स फंक्शन में थीटा को हम रेडियन में कंसीडर लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, डिग्री में नहीं लिखते। तो ये आया, अब इसको इधर लाएंगे तो कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, π/2 माइनस थीटा। आया कि नहीं, बोलो। अब थीटा को इधर ला सकते हैं आप, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल टू π/2, और अब थीटा का वैल्यू रख दीजिए, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। यह प्रूफ हो गया। क्लियर क्या बच्चों? ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बेटा जी क्वेश्चन दिया है, ए का वैल्यू दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है आपको। क्या लिखा हुआ है, -2 3 1 2, और यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है, -1 0 और 1 और 2, ये लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना है, हमें लाना है, फाइंड करना है, टू फाइंड मतलब ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है a प्लस वी ऑफ होल डैश, मतलब ट्रांसपोज निकालना, मतलब ए और बी को जोड़ो और उसके बाद ट्रांसपोज निकालो। तो ए और बी को जोड़ूंगा तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, इसको और इसको जोड़ना है मेरे को। तो एक काम करता हूँ, ए का वैल्यू लिखूंगा -2 3 1 2, वैसे का वैसा, प्लस बी का वैल्यू क्या है, -1 0 1 2, इस तरह से लिखा और जोड़ेंगे। आपको पता है इसको उठा के इस पे रख दिया, जो जिसको ढकेगा उसके साथ ऐड होगा, तो 2 इसके साथ ऐड होगा, दोनों माइनस के, तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा 3 हो जाएगा, ये जुड़ेगा 2 हो जाएगा, ये 4 हो गया। आया कि नहीं, बोलो। ये a प्लस बी आ गया। अब इसका क्या करना है बच्चों, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने का मतलब आड़े में लिखा है तो खड़े में लिख देते हैं, नहीं यही होता है क्या। तो इसको लिखेंगे क्या, -3 3 2 और 4, ये आपका आंसर है। समझ में आया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का, देखिए इफ यहां पर और वाला क्वेश्चन देखिएगा, a इक्वल टू 1 1 -4 3। अब ध्यान से सुनना ओ भैया, नहीं तो कृपा यहीं रुक जाएगी तुम्हारे। ठीक है, -1 2 और 1 ये लिखा हुआ है। यह कितने बाई कितने का है, ये कितने का है, 3 × 1 का है। यह कितने बाई कितने का है, 1 × 3। ठीक है। तो लाला एक बात बताओ कि यहां पर जो है कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, कैसे। हाँ, दूसरे का कॉलम फर्स्ट का रो सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। समझ में, अस्तित्व में है, क्योंकि फर्स्ट वाले का क्या लेना है, कॉलम देखना है, और सेकंड वाले का रो देखना है। मतलब देखो ये ऑर्डर में ये कॉलम है, रो है, और ये कॉलम है, ये रो है और ये कॉलम है। तो इसका सेकंड में 1 दिख रहा है और इसका सेकंड में और फर्स्ट में 1 दिख रहा है, तो ये दोनों सेम होने की वजह से इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड ए बी फाइंड करना। तो ए बी तो हमें पता है कि जब ए बी फाइंड करवा रहा है तो रो और कॉलम मतलब मैच करेगा ही करेगा, है ना, कॉलम और रो मैच करेगा ही करेगा। अब हमें ए बी फाइंड करना, तो ए बी चेक करने के लिए क्या, ए बी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है लाला,
इनटू करना पड़ता है, ठीक है, इनटू ही करेंगे। लेकिन आप ये बताओ कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर आपसे पूछ रहा हूं। 3/3 का आएगा, है ना, इसका फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम। अब चेंज हो गई बात, जो ऑर्डर है वो दूसरे उसमें आता है, और मैं चेक करने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, उसके लिए कॉलम और रो देखना पड़ता है। क्लियर। अब देखिए हम आड़े में पढ़ेंगे और खड़े में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उठाएंगे और इस पे रखेंगे, तो 1 का -1 में मल्टीप्लाई क्या बनेगा, -1, एक ही है। फिर 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। इसका मल्टीप्लाई करा 2 आ गया, इसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर -4 का -4, यहाँ पर +4 हो जाएगा, यहाँ पर -8 और यहाँ पर -4, यहाँ पर -3, 6 और 3। समझ में आया, ये 3/3 का क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट मल्टीप्लाई समझ लो, है ना, ठीक है। जब रो और कॉलम ज्यादा होते तब प्लस माइनस होता है, वो आपको पता ही है, ठीक है। अपन इनको सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है आपको, यहां पर बोला गया है, देखिए लेट एज्यूम कर लो, लेट y = x पावर x है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जब भी कभी फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है, लॉग, ठीक है। लॉग लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं भैया। लॉग लेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, लॉग आ गए, यहाँ भी लॉग आ गए, x पे पावर x है, यहाँ पर तो लॉग कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है, जब भी पावर के ऊपर पावर होती है, लॉग ये जो पावर जो टोपी है ना उसको उतार के सामने रख देता है, क्या करेगा ये, x log x हो जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट, a की पावर b क्या होता है, b log a, ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो देखिएगा ये आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर पहले लॉग का होगा तो 1/y आएगा, फिर क्या आएगा, dy/dx, y का करेंगे, है ना। यहाँ पर x को होल्ड रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसे, log x को, फिर प्लस log x को होल्ड रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/y को उधर अगली स्टेप में ले जा सकते हैं या इसी में ले जाओ, dy/dx, y को इधर लाएंगे तो y यहाँ आ जाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। x तो वैसे का वैसा है, log x का करेंगे 1/x आएगा, और आगे फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए उसको खत्म कर दिया, है ना, यहीं छोड़ दिया। log x इसका क्या हो जाएगा, 1, इस x से x गया तो dy/dx इक्वल टू क्या आ गया, y का वैल्यू क्या है, x पावर x ब्रैकेट में 1 + log x। समझ में आया कि नहीं। तो ये आंसर है भैया, देखो कितना बेहतरीन सवाल है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसी के और में जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। और में क्वेश्चन है y = sin इनवर्स 2x/1 + x²। हाँ तो बताइए भैया, आयुष आप बताएंगे क्या करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करें इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। आपको दिख रहा है नीचे फोटो, देखो फोटो, 1 + x², 10, है ना। तो पुट x इक्वल टू, देखो यदि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बड़ा लेंदी चला जाएगा, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन से करना, ठीक है। समझ में आया। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए वैसे तो ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, वो 2 tan इनवर्स x होता है। डायरेक्ट फार्मूला लिख के भी आप 2 tan इनवर्स x लिख सकते हो, यदि फार्मूला याद है। नहीं है तो आप सीधा काम करो, x = tan थीटा माना, tan थीटा, या फिर थीटा = tan इनवर्स x बनेगा, ठीक है। y = पहले tan थीटा पुट करेंगे तो साइन इनवर्स क्या बनेगा, 2 tan थीटा/1 + tan² थीटा। वैसे तो आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए, नहीं पता तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स क्या होता है, ये किसका फार्मूला होता है, आपको पता है, tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा/1 + tan² थीटा, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो इतना ये वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा कितना, 10 नहीं, यहाँ पर साइन का वैल्यू होता है, ये किसका वैल्यू होता है बच्चों, साइन का। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन मिलेगा, 10 का तो माइनस में आता है ना,
टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। तो ये साइन का वैल्यू होगा, साइन 2 थीटा आएगा। साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे, मतलब हट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, बाय इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर 2 भी है। अब डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी बाय अपॉन डी एक्स आएगा, यहाँ पर आएगा डी अपॉन डी एक्स, 2 बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बचेगा, और टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू में मल्टीप्लाई करने पर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर? क्या आया समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है, सो दैट द फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए बच्चों बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, जरा से अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन में लिख देता हूं इंक्रीजिंग, दोनों में इंक्रीजिंग बताना आर में। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, 12x माइनस का 12x माइनस 3 है, 12x माइनस 3 दिया है, और सेकंड दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर बोला गया है ई पावर 2x, कितना है ई पावर 3x, ई पावर 3x, इसको भी आपको बताना है। यहाँ पर बोला गया है इंक्रीजिंग है दोनों आर में, यह भी इंक्रीजिंग ऑन आर कैसा है शो करना है आपको, टू प्रूफ क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑन आर, आर में कैसा वर्धमान है, इसको भी प्रूफ करना है, टू प्रूफ किसमें, इंक्रीजिंग ऑन आर, और आर कौन है, रिलेशन, आर कौन है, रियल नंबर, इंक्रीजिंग ऑन आर, आर में बताना है। सुनिएगा अब आपने पढ़ा है मोटा भाई इंक्रीजिंग का कंडीशन बताइए क्या होता है, इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है फंक्शन। हाँ एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, या फिर सीधे शब्दों डी वाई अपॉन डी एक्स भी बोलते हैं इसको, इसका वैल्यू 0 से बड़ा है मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब पॉजिटिव, कहने का मतलब पॉजिटिव फंक्शन है। और एफ डैश एक्स का वैल्यू या डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो, मतलब नेगेटिव वैल्यू आए, तो क्या होता है फंक्शन, डिक्रीजिंग होता है। समझ में आए? ये क्या दिख रहा है, डिफरेंशिएशन दिख रहा है, इसका मतलब इनका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हालांकि डायरेक्ट मेथड भी है, डायरेक्ट मेथड विदाउट आपको 2 नंबर पास के रखना है, ठीक है, छोटे बड़े नंबर लेके चलना है और आंसर भी छोटा बड़ा आ जाए तो मतलब इंक्रीजिंग है, ठीक है, छोटे बड़े नंबर लेके चले और इसी क्रम में आपने बड़े छोटा आंसर आ गया तो डिक्रीजिंग फंक्शन। वैसे भी फर्स्ट उससे भी होता है, लेकिन उससे इजी ये है। समझ में आया? डिफरेंशिएशन करो और बस सॉल्व करो। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एफ डैश हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आया, 12 माइनस 12 इंटू 1 माइनस 0 आया कि नहीं बोलो। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 12 आया। तो आपको पता है ये हमेशा ग्रेटर रहेगा 0 से, क्योंकि पॉजिटिव 12 आया। अब आप x का वैल्यू कुछ भी रखो, r का वैल्यू कुछ भी, मान लो r में से कोई भी वैल्यू ले लिया आपने, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए आपको दिखाई दे रहा है x का r में से कोई भी वैल्यू उठाओ, नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला, और यहाँ रखो, यहाँ पर रखेंगे कोई भी वैल्यू, आपको 12 है, यहाँ पर x चिपका हुआ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो x की जगह हम वैल्यू रख ही नहीं पाएंगे, उसको लेके जरूर आ जाएंगे लेकिन रख नहीं पाएंगे। तो आपको पता है इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। और हमने ये भी पढ़ा है कि भाई ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहता है तो मतलब कौन सा, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। क्लियर? क्या ऑन आर, आर में इंक्रीजिंग होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, करें तो देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई पावर 3x, ई पावर 3x का ई पावर 3x होता है, और 3x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। समझ में आया कैसे? ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3 की पावर 3x आया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आपको अच्छे से पता है कि यदि हम बात करें
कि यहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आया 3e⁻3x आया। आपको पता है ई का वैल्यू, ई जो है ना एक्सपोनेंशियल होता है, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 2 से और 3 के बीच में होता है हमेशा। कहाँ से कहाँ तक? 2 और 3 के बीच में होता है। समझ में आया? लगभग वैल्यू 2 और 3 के बीच में आंसर आता है, कुछ भी हो, पावर कितनी भी लगी हो। समझ में आया? आंसर आएगा 2 और 3 के बीच में। समझ में आया कि नहीं आया? 2 और 3 के बीच में आएगा तो आपको अच्छे से पता है कि 3 तो यहाँ पर है ही, 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू आई पॉजिटिव तो रहेगी। इसके साथ क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या मिलेगा? हमेशा 0 से बड़ा मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? इसको समझ में आया? क्योंकि ई का वैल्यू 2 से 3, मतलब ये पॉजिटिव हो, पावर इसमें नेगेटिव पावर लगी हो चाहे पॉजिटिव लगी हो, इसका आंसर ई का एक्सपोनेंशियल का आंसर, चरघातांक की मान का आंसर 2 और 3 के बीच में ही आता है। समझ में आया? तो इसका मतलब यह पॉजिटिव आएगा। यदि यह पॉजिटिव है इसका मतलब है आप समझ ही गए हैं कि एफ ऑफ एक्स कैसा होगा? इंक्रीजिंग ऑन आर। अच्छा, यहां पर साइड में ऐसा भी लिख देना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ये लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें बोला है आर कोई छोटा मोटा नंबर थोड़ी ना होता है, एक्स तो रियल नंबर है, अनंत है। समझ में आया कि नहीं? तो हर एक एक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आया? ये लीडर का काम कर रहा है एक्स, ठीक है? तो इसलिए हर एक एक्स, कोई भी एक्स जो मन कर रहा है उसको रखो, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, ये हमारा कहना है। समझ में आया? इसलिए हम इंक्रीजिंग फंक्शन बता रहे हैं ऑन आर। क्लियर क्या बच्चों? तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ओके बाय।